अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाजी न्यूटन फ्रॉम रीड इंग्लिश। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं फोटोग्राफी, अगर आप सीखना चाहते हैं कैमरा सेटिंग और अगर आप सीखना चाहते हैं ऑटो फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आता हूं आउटडोर वीडियो का ट्यूटोरियल। मैंने आज आपको आउटडोर फोटो है जो इसकी कलर ग्रेडिंग करके दिखानी है। आपने आउटडोर फोटो को किस तरह से बेहतरीन शेप में लेकर आना है, किस तरह के आपने इसकी जो है कलर ग्रेडिंग करनी है एडोब फोटोशॉप सीसी में। ठीक है, तो जो भी मैं कीज़ दबाने वाला हूँ वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हमने कंट्रोल शिफ्ट ए दबाकर इसके हाईलाइट्स और जो है इसके हाईलाइट और शेडोज़ को थोड़ा सा सेट कर लेना है। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ जहाँ पर आपने कीज़ देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं इसको जो है टेम्परेचर इसका थोड़ा सा तेज़ करूँगा, एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करूँगा। ठीक है, ताकि जो है जो भी कलर मैं डालूँ वो जो है प्रॉपर तरीके से बैठ जाए इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हाईलाइट्स को थोड़ा सा नीचे करूँगा, शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। ठीक है, तो वाइट्स को भी थोड़ा सा और ब्लैक्स को थोड़ा सा पीछे करके क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। ठीक है, ये मैंने जिसके हाईलाइट शेडोज़ वाइज इसको थोड़ा सा सेट कर लिया। ठीक है, अपने हिसाब से। तो अब जो है मैं इसकी जो है फेस को यानी कि इसके फेस को रीटच करूँगा। उसके बाद जो है हम अपना अगला जो है फाइनल कलर ग्रेडिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने मिक्सचर की सेटिंग देख लेनी है, आपने मिक्सचर की सेटिंग यही रखनी है, फिर ये आपकी जो है अच्छी कलर जो है स्किन रीटच होगी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से यहाँ पर जो है स्किन को साफ़ करना है, बेहतरीन तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए मैं स्किन को साफ़ कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है फेस की जो है इसको सारा रीटच कर लिया है अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं फेस के ऊपर प्रॉपर लाइट जो है वो शाम के टाइम की लाइट पड़ी हुई है, जो कि फेस पे प्रॉपर नहीं पड़ी, कहीं जगह पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो मैं उसको थोड़ा सा सेट कर लूँगा। ये जगह थोड़ी सी ब्लैक सी, इनको जो है मैंने डोगल टूल से इससे मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर माथे पर मैं थोड़ा सा इसे इस तरह से कर दूँगा, जहाँ से थोड़ा सा ब्लैक है तो वहाँ से ये बिल्कुल अच्छी शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से होंठों पे भी आपने थोड़ा सा फेर देना ताकि होंठ भी थोड़े से फाइनल शेप में आ जाए। ठीक है, तो ये अब हो गया है हमारा फेस। तो है फेस के ऊपर मैं एक मरतबा लगाऊंगा पोर्ट्रेचर, यहाँ से जाकर तो यहाँ से इमोजेनिक पोर्ट्रेचर होता है ये। ठीक है, ये फेस को जो है थोड़ा सा एक शेप में लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने इमोजेनिक पोर्ट्रेचर इसके ऊपर लगा दिया है, जिससे फ़ोटो में एक बेहतरीन स्मूथनेस आ गई है। ठीक है, तो अब जो है मैं क्या करता हूँ, इसके जो है मैं फेस को थोड़ा सा जो है लाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी ब्लैकनेस आ गई है, तो मैं जो है इसे थोड़ा सा शाइन में कर लेता हूँ। यहाँ से जाकर जो है मैं इसके हाईलाइट को जो है थोड़ी सी शाइन दे दूँगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखें थोड़ी सी शाइन जो है इसमें आ गई है फेस में। तो अब मैं आपको इसकी कलर ग्रेडिंग करके दिखाता हूँ। आपने करना क्या है, सिंपल वे में जो है आपने यहाँ से जाना है कलर लुकअप पे। ठीक है, और जाकर जो है आपने यहाँ से जो है इधर एक इफेक्ट है वो आपने जो है मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये वाला इफेक्ट जो है आपने इसके ऊपर लगा देना है। इसको लगाने के बाद आपने इसको जा कर देना है पिन लाइट पे। ठीक है, पिन लाइट पे करने के बाद जो आपने इसको थोड़ा सा पीछे कर देना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर तो आपने कंट्रोल शिफ्ट ई करके लेयर्स को कर देना है मर्ज, और यहाँ से जाकर जो है आपने इसको थोड़ा सा इसके ब्राउन को पीछे करना है, रेड को थोड़ा सा तेज़ कर देना है। ठीक है, और इस तरीके से आपने जो है इसके फेस को थोड़ा सा शेप में ले आना है। तो ये देखिएगा हमने इस तरह की कलर ग्रेडिंग जो है इसके कर दी है। मैं थोड़ा सा पर्पल्स को इसके जो है शर्ट को थोड़े से कलर दे देता हूँ इस तरीके के। तो ये हो गए हमारे यानी कि कलर्स। तो अब जो है मैं इसके फेस को फाइनल लुक देने वाला हूँ। यहाँ से कैमरा रॉ से मैं जाऊँगा और यहाँ से जाकर मैं स्प्लिट टोनिंग पे जाकर जो है इसके फेस को थोड़ी सी फाइनल टोनिंग दूँगा। यहाँ से ये भी अच्छी टोन है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली जो है मैं टोन इसको दे दूँगा फेस को, और ये हो गई है ओके। अब जो है मैं इसके
जो है फाइनल टून को थोड़ा सा छेड़ूंगा यहाँ से। तो यहाँ से जो मैं इसकी फाइनल टून थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। आपने लाजमी जो है यहाँ से जाकर कलर करेक्शन कर लेनी कि जो है कलर कौन सा बेहतरीन लग रहा है और किस तरीके से लग रहा है, ठीक है। कलर करेक्शन जो है यहाँ से जाकर आपने ज़रूरी छेड़नी है, ठीक है। तो उससे ये होगा आपको जो है बेहतरीन कोई ना कोई कलर मिल जाएगा। तो यहाँ से जाकर मैं हाईलाइट्स को थोड़ा सा कलर दे रहा हूँ जो फेस के ऊपर है, और जो लाइट पड़ी है फेस पे उसको थोड़ा सा कर रहा हूँ तेज़, और शेडोज़ को मैं थोड़ा सा उठा रहा हूँ जो कि आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी जो है फाइनल कलर ग्रेडिंग। किस तरह की लगी आपको दोस्तों। तो अब मैं जो है करूँगा इस तस्वीर को डबल, क्योंकि थंबनेल पे जो मैंने लगाई है वो डबल है। तो यहाँ से जाकर जो है मैं न्यू लेयर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाकर मैं इसको दे दूँगा 7000 और 4000, ठीक है। तो इसको मैं कर दूँगा ओके, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करके जो है इस तस्वीर को कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पर जाके कंट्रोल वी करके मैं कर दूँगा पेस्ट इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने इस तस्वीर को इस तरीके से लगा दिया, ये देखें आप, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया है इस तस्वीर को इस तरीके से। फिर आपने कंट्रोल वी करके एक और लेयर जो है वो फेंकनी है यहाँ पर, और कंट्रोल टी दबाना है, और यहाँ से जाकर आपने फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे कर देना है, ठीक है। तो ये इस साइड को आ जाएगी। आपने यहाँ से जो है वो वाली तस्वीर को नीचे कर देना है और इस तस्वीर को ऊपर कर देना है, ठीक है। और जो है आपने इस लेयर को यहाँ पर ले आना है, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी जो है फाइनल कलर ग्रेडिंग, और जो है फाइनल जो हमने इसको जो है वो इफ़ेक्ट दिया है। और अब मैं जाऊंगा यहाँ से, ये जो है थोड़ी सी लेयर ऊपर आ गई है, इसको मैं कर दूंगा डिलीट। यहाँ से जाकर इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको कर दूंगा यहाँ से डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आ गया है गैप, तो इसको मैं कर दूंगा पूरा इस तरीके से, ठीक है। तो और जो उस तस्वीर को मैं थोड़ा सा इधर कर दूंगा, ये देखिए कंट्रोल टी से मैंने जो है थोड़ा सा इधर कर दिया, थोड़ा सा बीच में एक लाइन दे देता हूँ, वाइट लाइन, और इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ पीएनजी बहुत ही कमाल की। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पड़ी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी पीएनजी, तो यहाँ से मैं कोई पीएनजी देखकर इसके ऊपर लगा दूँगा, और मैं अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप जो है पीएनजी उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली पीएनजी जो है मैंने इसके पीछे लगा दी है यहाँ पर इस तरीके से, और जो है मैं यहाँ से जाकर लाइटन कलर पे करूँगा तो इस तरीके की हो जाएगी, और जो है मैं इसे इधर लगा दूँगा। तो दोस्तों ये बन गई है हमारी एक बहुत ही कमाल की शानदार तस्वीर, और कंट्रोल शिफ्ट ए करके जो है मैं यहाँ से लगा दूँगा इसके ऊपर बॉर्डर इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी हो गई है बहुत ही शानदार तस्वीर। अब जो काफ़ी भाइयों का क्वेश्चन था कि सेव करनी नहीं आ रही तस्वीर, तो आपने कंट्रोल शिफ्ट एस करना है और यहाँ से जाकर आपने जेपीईजी सेलेक्ट करना है, ठीक है। जेपीईजी सेलेक्ट करके आपने जो है इसको इस तरीके से कर देना है सेव, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी यहीं तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।